क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ रही है? बंगाल की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस समय राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही? क्या उनकी पार्टी को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? और क्या आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? दोस्तों, राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो नेता या पार्टी एक समय बेहद मजबूत दिखाई देती है, वही कुछ वर्षों बाद चुनौतियों से घिर सकती है। इतिहास गवाह है कि भारत के लगभग हर राज्य में राजनीतिक समीकरण समय समय पर बदलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी इससे अलग नहीं है। हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सत्ताधारी दल के कुछ नेता और जनप्रतिनिधि पार्टी गतिविधियों में पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। विपक्ष इन घटनाओं को इस रूप में पेश कर रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि दूसरी ओर सत्ताधारी दल का कहना है कि यह विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी पार्टी की मजबूती केवल चुनावी जीत से नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता से भी तय होती है। जब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं तो संगठन मजबूत होता है। लेकिन यदि किसी कारण से संगठन के भीतर मतभेद बढ़ने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। इसी बीच बंगाल में विपक्ष, विशेषकर बीजेपी, लगातार अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कई नेता दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में वे राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और इसी वजह से उनकी राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि विपक्ष केवल प्रचार कर रहा है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जनता का समर्थन उनके साथ बना हुआ है। दोस्तों, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज जनता का विश्वास होता है। जब तक जनता का भरोसा किसी नेता या पार्टी पर बना रहता है, तब तक राजनीतिक चुनौतियां उतनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन यदि जनता का मूड बदलने लगे तो बड़े से बड़ा राजनीतिक किला भी कमजोर पड़ सकता है। इस समय सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी पहले की तुलना में राजनीतिक रूप से दबाव में हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें कम आंकना बड़ी भूल होगी, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और हर बार मजबूती से वापसी की है। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में अपनी पहचान बनाई थी। एक समय ऐसा था जब राज्य की राजनीति पर वाम दलों का दबदबा था, लेकिन ममता बनर्जी ने लगातार संघर्ष करते हुए सत्ता परिवर्तन कराया। इसलिए उनके समर्थक कहते हैं कि केवल कुछ घटनाओं के आधार पर उनके राजनीतिक भविष्य का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। हालांकि विपक्ष का तर्क अलग है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हाल के घटनाक्रम ये संकेत देते हैं कि राज्य में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। उनका दावा है कि कई नेता भविष्य की राजनीति को देखते हुए नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि यदि किसी पार्टी के कुछ नेता असंतुष्ट हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरी पार्टी टूट जाएगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। भारत की राजनीति में कई बार बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टियां उनसे उबरने में सफल रही हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बंगाल की राजनीति हमेशा से बेहद गतिशील रही है। यहां मतदाता समय समय पर नए राजनीतिक विकल्पों को मौका देते रहे हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में क्या होगा, इसका सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज की स्थिति में इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक दिलचस्प दौर से गुजर रही है। एक तरफ सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष खुद को मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने में लगा हुआ है। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है। चुनाव के समय मतदाता ही तय करेंगे कि वे वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं या किसी नए विकल्प को मौका देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी आने वाले वर्षों में भी बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेंगी, या फिर आपको लगता है कि राज्य में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।